नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे सभी कोर्सेज में आप लोगों को लाइव क्लासेज मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलते हैं। कोई लाइव क्लास छूट जाती है तो आप लोग उसको दोबारा देख सकें। डेली क्लास नोट्स मिलता है, पीडीएफ सामग्री मिलती है, पूरे स्टडी मटेरियल मिलता है और साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन। किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो आप लोग एक्सपर्ट के द्वारा जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर इनका एक दीपावली ऑफर चल रहा है जिसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर 75% तक की छूट दी गई है बीपीएससी के बैचेज में और 80% तक की छूट दी गई है यूपीपीएससी के जो भी बैचेज चल रहे हैं। इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है। एक बार आप लोग बैच भी देख लीजिए। यहाँ पर कौन कौन से बैच चल रहे हैं। बीपीएससी के देख सकते हैं आप लोग, जीपीएससी के बैच हैं, इंग्लिश मीडियम के बैच हैं और इंग्लिश और हिंदी माध्यम के भी बैच हैं। यहाँ पर फाउंडेशन बैच भी है, टारगेट बैच भी है, प्रीलिम्स के लिए अलग बैच है, मेंस के लिए अलग बैच है और टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए भी अलग से बैचेस चल रहे हैं। जैसे देख सकते हैं सेक्शन 2.0 के नाम से बीपीएससी का एक फाउंडेशन बैच है। जेपीएससी के लिए तेजस्वी चौधरी जेपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है। झारखंड स्पेशल बैच बाइलिंगुअल भी है। इसी तरीके से यूपीएससी के भी बैचेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारे जो कोर्सेज हैं आपको इनके एप्लीकेशन पर मिलेंगे जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग से और आज की सूचना भी काफी महत्वपूर्ण है। सभी भर्तियों के बारे में लगभग जानकारियां दी गई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष के इंतजार में है भर्तियां। अधिकारियों के बयान भी है यहाँ पर। हालांकि इसके बारे में मैंने पूरी अपडेट आप लोगों को 2 दिन पहले ही बता दी थी, परसों, जब युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने मुलाकात की थी चेयरमैन से और तो उन्होंने बताया था क्या चीजें चल रही हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। कुछ अलग से भी जानकारी दी गई है यहाँ पर, अधिकारियों के अलग से भी बयान है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कई भर्तियों को नए अध्यक्ष का इंतजार है। और यहाँ पर हेडलाइन में लिखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और 1 सप्ताह में नए अध्यक्ष के आने की उम्मीद है। सीएम से भी लगभग 3 दिन पहले जो कार्यवाहक चेयरमैन है राम सुचित जी, उन्होंने मुलाकात की थी और इनका ये कहना कि सीएम ने आश्वासन तो दिया है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और ऐसे तो आश्वासन लोग दे ही देते हैं कि हाँ ठीक है देखेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन अगर सीएम है, अगर वो कोशिश करते तो 1 दिन में काम हो जाता। खैर यहाँ पहले पूरा देख लीजिए आप लोग। लिखा हुआ है यहाँ पर कि 1 सप्ताह में नए अध्यक्ष की नियुक्ति की उम्मीद है और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जो विद्यार्थियों ने ऐलान किया है धरना प्रदर्शन का, ये न्यूज पूरी की पूरी इसलिए छपवाई गई है शासन प्रशासन के द्वारा। यहाँ पर नीचे और लिखा है कि आयोग में भी यह भी चर्चा है कि बुधवार को नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। इसके बाद आयोग की प्रक्रियागत भर्तियों का भविष्य तय हो जाएगा। प्रोफेसर कीर्ति पांडेय ने पिछले महीने की 22 तारीख को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। आप लोग इस सूचना पर बिल्कुल विश्वास न करें और सभी छात्र जो है पत्र गिरजाघर में जो ऐलान किया गया धरना स्थल पर, कल धरना है और कल सभी विद्यार्थी आए। और ये सूचना हमेशा इस तरीके की आती है जब भी विद्यार्थियों की तरफ से किसी धरना प्रदर्शन का ऐलान किया जाता है। और नीचे लिखा है कि इससे बने गतिरोध के बाद विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1310 पदों का साक्षात्कार तय तारीख से 1 दिन पहले स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रवक्ता भर्ती परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। आयोग की ओर से जनवरी में शिक्षक पात्रता परीक्षा TET और TGT भी प्रस्तावित है। ऐसे में भर्तियों एवं परीक्षाओं का भविष्य आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर टिकी हुई है। नए अध्यक्ष के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे। इस पद के लिए पूर्व कुलपतियों के अलावा कई प्रशासनिक अफसरों के भी आवेदन आने की बात कही जा रही है। इस दौड़ में एक अफसर का नाम सबसे आगे होने की चर्चा में है। बुधवार तक नए अध्यक्ष आ सकते हैं नीचे। और लिखा कि जनवरी में ही TT कराने की तैयारी है। ये तो आयोग के जो चेयरमैन और जब सचिव से हमारी वार्ता हुई थी तब वो यही कह रहे थे कि तैयारियां हमारी लगातार चल रही हैं। पूर्व के जो आदेश थे कीर्ति पांडे और जो मीटिंग हुई थी उन्हीं के क्रम में जो लगातार जो काम है वो उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं।
और प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए टीटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नियुक्ति शिक्षकों के लिए भी ये अनिवार्य कर दिया गया। चूंकि आपने देखा होगा एक सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है जिसमें सभी शिक्षकों को, चाहे वो शिक्षक बनना चाहते हो चाहे वो पुराने शिक्षक हो, जो विद्यालयों में पढ़ा रहे हो, सभी को टीटी करना अनिवार्य है। और उत्तर प्रदेश में टीटी हो नहीं रहा, तो इसको लेकर के भी चर्चा चल रही है कि इसकी वजह से टीईटी का आयोजन जल्द हो सकता है, इसको प्राथमिकता दी जा सकती है। और इसीलिए शायद सीटेट का जो एग्जाम डेट है वो घोषित कर दिया गया है। अन्य राज्यों में भी टीईटी का आयोजन करवाया जा रहा है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो कीर्ति पांडेय ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, इससे निराशा की स्थिति बनी है। अध्यक्ष पद खाली होने की वजह से टीईटी के भी स्थगित होने की आशंका बन गई है। इसलिए मैंने कहा था कि बहुत सारे, अगर चेयरमैन की नियुक्ति नवंबर के महीने में नहीं होती है तो ना तो टीजीटी हो पाएगा और ना ही आपका टीईटी हो पाएगा। भली तारीखें घोषित कर दी गई हैं। यहाँ पर नीचे लिखा भी है कि अफसरों का कहना, ये बयान है कि तय तारीख पर ही टीटी कराने की योजना है, बशर्ते कि नए अध्यक्ष की तैनाती हो जाए। और बात यह है कि जब तक ये टीईटी की परीक्षा नहीं होगी, जब तक टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं होगी, तब तक नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कैसे आगे बढ़ेंगे, आप खुद सोचिए। यहाँ पर लिखा है, तो सचिव मनोज कुमार, उनका बयान भी है, लिखा है सचिव मनोज कुमार का कहना है कि टीईटी के लिए अभी पर्याप्त समय है, इसके लिए प्रशासनिक तैयारी जारी है। आयोग का आदेश जारी हुआ तो विज्ञापन जारी करने संग आवेदन समेत अन्य प्रक्रिया पूरी करके जनवरी में शिक्षक पात्रता परीक्षा करा ली जाएगी। यहाँ पर जो ये आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ने जो सीएम से मुलाकात की थी उसको लेकर के भी यहाँ पर ये पूरी जानकारी दी गई है। और यहाँ पर लिखा है, ये देखिए आप लोग, जो प्रयागराज में जो धरना प्रदर्शन के लिए और विद्यार्थी जो दबाव बना रहे हैं उसकी जो बात है इन्होंने बताया है, राम सूचित जी ने, कि उन्होंने सीएम को बता दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार इसी को कराने के लिए अभी वो प्राथमिकता दे रहे हैं कि कम से कम इंटरव्यू हो जाए तो एक भर्ती पूरी हो जाए। प्रवक्ता, भर्ती परीक्षा स्थगित किए जाने के बाद प्रतियोगियों की नाराजगी से भी सीएम को अवगत कराया और इस संबंध में प्रतियोगियों की ओर से जारी धरना प्रदर्शन और दिए गए ज्ञापनों के संबंध में भी सीएम को जानकारी दी। और बताते हैं कि जो ज्ञापन वगैरह दिए गए थे, इनको ये सारे के सारे जो ज्ञापन है वो सीएम के पास ये लेकर के स्वयं गए थे। तो वही लिखा है कि धरना प्रदर्शन, आंदोलन और ज्ञापनों के बारे में सीएम को जानकारी दी है। प्रोफेसर कीर्ति पांडेय के इस्तीफे के बाद टीईटी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी। नीचे इनका यहाँ पर कहना है कि सीएम ने जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया है। आयोग के अफसरों का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है। इसके अलावा उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 1250 पदों की सूची भी मंगा ली गई है। वहीं पर यहाँ पर लिखा है, भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रतियोगियों का धरना कल, चाहे जितनी सूचना छपवा ली। ये सूचना देखिए, मुलाकात तो सीएम के साथ में इनकी हुई थी 2 दिन पहले और सूचना आज आई है, कल क्यों नहीं आई है? क्योंकि कल धरना प्रदर्शन के 1 दिन पहले इस तरीके की सूचना छपवाई गई है। तो लाइक कर दीजिए, तभी पता चलेगा कि जो विद्यार्थी हैं वो कल के धरना प्रदर्शन में आएंगे या नहीं आएंगे। और यहाँ पर देखिए लिखा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग में ठप भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी बड़े आंदोलन की तैयारी में है। इसी क्रम में युवा मंच की ओर से सोमवार को धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई। धरना सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर के पास दिया जाएगा। मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि प्रोफेसर कीर्ति पांडेय के इस्तीफे के बाद आयोग में अब सब कुछ ठप हो गया है। इससे प्रतियोगियों का जो भविष्य है वो अंधकार में है तथा उनमें नाराजगी है। उन्होंने कहा कि नए अध्यक्ष की जल्द नियुक्ति करने या कार्यवाहक अध्यक्ष के माध्यम से ही भर्ती प्रक्रिया को सुचारू तरीके से गतिमान कराने की मांग को लेकर के धरना किया जाएगा और साथ में ज्ञापन भी दिया जाएगा। यही सूचना दैनिक जागरण में भी है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए कि प्रतियोगी युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह परीक्षा की आयोजन की स्थिति स्पष्ट करने के लिए शनिवार को आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष राम सूचित तथा सचिव मनोज कुमार से मुलाकात की और उनकी यह मांग है कि यदि परीक्षा आयोजन पर निर्णय का दायित्व तो कार्यवाहक अध्यक्ष शासन स्तर से दिया जाए और या परीक्षा कराई जा सकती है। इसी मांग को लेकर के युवा मंच ने 27 अक्टूबर को प्रशासन द्वारा निर्धारित धरना स्थल पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। डीएलएड को लेकर के भी सूचना है, कल से शुरू होगी डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा। पीएनपी सचिव की तैयारी, प्रधानाचार्य नहीं, परीक्षा कक्ष में सीधे खुलेंगे प्रश्न पत्र। एक परीक्षार्थी का भी कराया जाएगा हस्ताक्षर। डीएलएड का पेपर हर बार लीक होता है, लीक करवाया जाता है, हर बार ये पेपर आउट होता है और कभी हर सेमेस्टर में आप देखेंगे कोई ना कोई जो एक पेपर है वो दोबारा होगा। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल हो गई तो वैसे तो ज़्यादातर मामला दबा दिया जाता है और बहुत ज़्यादा करप्शन है डीएलएड की परीक्षाओं में, और उसी को लेकर के इस तरीके से ये सूचना छपवाई गई है। लिखा, बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की सेमेस्टर परीक्षा नकल विहीन संपन्न कराने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर ली गई है। इस बार डीएलएड परीक्षा के प्रश्न पत्र प्रधानाचार्य कक्ष में नहीं बल्कि परीक्षा कक्ष में खोले जाएंगे। अगली सूचना यूपीपीएससी की है। आयोग ने शनिवार शाम 5 बजे तक मांगी थी आपत्तियां। मैंने इसको लेकर कल वीडियो भी बनाया था कि कौन से नए 6 प्रश्नों पर विद्यार्थियों ने आपत्तियां की हैं, उसी के बारे में आज भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। कल मैंने कुल 11 प्रश्नों के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं
लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित निरक्षरता, सुरक्षित पेयजल, रोजगार और घर का आकार में से कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है? का जवाब आयोग ने रोजगार के अवसर को सही माना है। वहीं छात्रों का तर्क है कि नीति आयोग गरीबी को मापने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 आयामों को वो करता है, जिनमें कुल 12 संकेतक शामिल हैं। स्वास्थ्य के तहत पोषण, बाल किशोर मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य। शिक्षा में स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, जबकि जीवन स्तर के तहत खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते को रखा है। लिहाजा इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाए। एक ये प्रश्न था और एक जल विद्युत वाला प्रश्न है। इसको आप लोग देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर में वो गंगा में नहीं हो सकता इस तरीके से करके। और एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। नीचे कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं जो क्रम वाले थे, 2, 1, 4, 3 वाला, इसको भी देख सकते। एक पसीना वाला गर्मी वाला था, ये भी मैंने आपको कल बताया था। गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ती है, ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके के 6 और क्वेश्चन में आपत्तियां विद्यार्थियों ने दर्ज कराई हैं। लगभग 12 क्वेश्चन में ज्यादा आपत्तियां हुई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, आरक्षण विवाद। लिखा, अभ्यर्थियों ने घेरा बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास और सुप्रीम कोर्ट में मिल रही तारीख की वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती लटकी हुई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार की ओर से पैरवी न होने की वजह से बीते 1 साल में कोर्ट में 22 तारीखें पढ़ने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई है। तो ये देख लीजिए आप, न्यायपालिका इसमें अगर सरकार नहीं आ रही है तो फिर एक तरफा फैसला सुनाए जो भी चीजें हैं। और सुप्रीम कोर्ट सभी को तो डांटती रहती है, सभी के लिए कुछ करती रहती है, लेकिन इस बारे में कभी कुछ नहीं करती है कि अगर सुनवाई में इतना देर क्यों लगता है भाई। तो इन विद्यार्थियों ने कल जो है प्रदर्शन किया था। लिखा, बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर अभ्यर्थियों ने जबरन पुलिस बस में बिठा करके को गार्डन रवाना कर दिया। संदीप सिंह के आवास के बाहर इन विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में शामिल धनंजय गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, सरकार उसे जानबूझ करके लटका रही है, जिससे मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। उन्होंने बताया कि 2018 में ये सभी भी बातें तो आप लोगों को पता ही है। देख लीजिए इन छात्रों को। यहाँ पर एक थोड़ा सा ये हटके मामला है, इसको देखिए। इस पर आप लोग अपनी कमेंट में अपनी जो है राय वो रखिए। सभी टीचरों से कहा गया कि डिजिटल अटेंडेंस को भरिए और अपनी उपस्थिति बताइए, मोबाइल्स के द्वारा फोटो खींचिए, लोकेशन भेजिए। एक टीचर ने क्या जवाब दिया है वो वायरल हो रहा है। टीचर होता, नोटिस देना पड़ा भारी, पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप। आपने भी सुना होगा, ई अटेंडेंस न लगाने पर एक शिक्षिका को प्रिंसिपल ने शो काज नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा है कि आपने ई अटेंडेंस क्यों नहीं लगा रही हैं। इस पर शिक्षिका ने नोटिस का जवाब व्हाट्सएप पर दिया है कि विभाग ने उनको मोबाइल नहीं दिया, मोबाइल मेरा है, मतलब जो मोबाइल रखती है वो उनका है और इसमें उनकी फोटो सहित तमाम डाटा उनका है। वे किसी भी तरह से अपनी फोटो, लोकेशन और अन्य जानकारी किसी थर्ड पार्टी ऐप को शेयर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इससे उनकी निजता का हनन होता है। अभी तक शिक्षा विभाग में किसी ने इस तरीके का जवाब नहीं दिया। मतलब तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं ये लोग, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि टीटी करके आओ। इसी वजह से इन लोगों ने समाज में अपना जो है इज्जत है, अपना सम्मान है, पूरा चौपट कर दिया है, पूरा बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे विभाग हैं, निजी, सरकारी, सब जगह ई अटेंडेंस हो रही है और इनको अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में क्या दिक्कत होती है। एक बार नहीं है ये, इसके पहले भी ये कई बार इस तरीके की हरकतें कर चुके हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्रीमती ज्योति पांडे उच्चतर माध्यमिक शिक्षक महाराजपुर स्कूल प्रिंसिपल ने कारण बताओ नोटिस देकर के कहा कि वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जानकारी में ये देखा गया कि आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है, जबकि शासन द्वारा समस्त लोक सेवकों को उक्त ऐप पर अटेंडेंस लगाना अनिवार्य किया गया। अतः आप अपने स्पष्टीकरण तत्काल कार्यालय में प्रस्तुत करें, आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस क्यों नहीं लगाई जा रही है। देखिए, मैं भी पक्षधर हूँ, ऐसी बात नहीं है शिक्षकों के लिए जो उनके साथ में जो गलत होता है, लेकिन जो जहाँ पर बात आ गई छात्रों की पढ़ाई की और निष्पक्षता की, वहाँ जो मेरा बयान रहता है वो स्पष्ट रहता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किसी को पीएचडी करनी है तो उसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। अभी भी 29 अक्टूबर तक आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। टीईटी मुद्दे पर 21 तारीख को दिल्ली में महारैली है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरे देश के शिक्षक यहाँ पर आएंगे। इसको लेकर के और भी समाचार पत्रों में सूचना दी गई। कल सूचना आई थी कि प्रयागराज की जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है उसे संबंधित एसएस खन्ना और केपी में बीएड के 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है आईटीईपी वो शुरू होगा। और आज जानकारी दी गई है कि आर कन्या में भी 4 साल का जो बीएड है उसकी पढ़ाई होगी, इसको मान्यता मिल गई है। देख सकते हैं, लिखा इंटर के बाद बीएड करने की इच्छा रखने वाली छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। स्नातक भी हो जाएगा और बीएड भी हो जाएगा। और जो भी नए छात्र हैं वो ध्यान दें, काफ़ी अच्छा कोर्स है। जिन्होंने भी हाल ही में इंटर किया है और वो पहले से ही सोच सकते हैं कि उन्हें क्या बनना है। केंद्रीय चयन परिषद बिहार से वैकेंसी आई है सिपाही कक्षपाल के पदों पर 4128 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 5 तारीख है। 18 से 25 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय बैक पेपर के परीक्षा फॉर्म 10 तक भरे जाएंगे। यूको बैंक ने निकाली है भर्ती 532 पदों पर अप्रेंटिसशिप के लिए। 30 अक्टूबर है इसकी लास्ट डेट। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि DRRMLIMS लखनऊ से वैकेंसी आई है।
422 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और बीएससी नर्सिंग डिप्लोमा और अन्य योग्यताएं हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी वैकेंसी है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की, 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।